स्केलर और वेक्टर के बाद एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग मेरा रहेगा यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal time interval। ये क्या बोलता है सुनेगा, ये बोलता है when a body cover equal distance in equal time interval। कहने का मीन समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई बंदा जो है जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहां से जाना चाह रहा है वो, तो मान लीजिए यहां तक वो 10 मीटर ट्रेवल किया 1 घंटा में, फिर अगला 1 घंटा में वो 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर 1 घंटा में यहाँ के कर दीजिए किलोमीटर, मीटर बहुत छोटा हो जाएगा, फिर 1 घंटा में 10 किलोमीटर किया। तो क्या मालूम पड़ रहा है आपको, इसमें मालूम हमको यही पड़ रहा है कि प्रत्येक एक घंटा में 10-10 किलोमीटर जा रहा है। तो वही तो बोल रहा है कि व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, देखिए 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी 1 घंटा, यहाँ पर भी 1 घंटा, यहाँ पर भी 1 घंटा। तो हम बोलेंगे कि किस प्रकार क्वांटिटी हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया कौन सा, तो यूनिफॉर्म हो गया, मोशन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो आता है बिल्कुल सीधा आता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। अब आगे समझेंगे हम लोग कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या हो जाएगा समझिए ध्यान से। When a body cover unequal distance in equal time interval, ये क्या बोला सुनिए, अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कभी 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी कम कभी ज्यादा करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलेंगे बॉडी किस मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है वो, ठीक है। कैसे समझिए ध्यान से, मान लीजिए चिरकुटवा यहां से चल रहा है, ठीक है, और चिरकुटवा यहां से लेकर यहां पर आना है उसको, तो मान लीजिए कि पहला 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, और दूसरा घंटा में फिर जो अगला 1 घंटा आया उससे 20 किलोमीटर चल गया, फिर अगला 1 घंटा में मान लीजिए 30 किलोमीटर चला गया, फिर अगला 1 घंटा में मान लीजिए 25 किलोमीटर चला गया। क्या समझ में आया इससे, समय यहां पर देखिए 1 घंटा है, ड्यूरेशन 1 घंटा का ही है, इक्वल टाइम में है, देखिए इक्वल टाइम इंटरवल पर, लेकिन आप देखें कि डिस्टेंस जो है अनइक्वल ट्रेवल किया है कि नहीं किया है। पहला केस में 10 किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, फिर कितना किया, 25 किया है। तो मींस कहने का क्या है मतलब कि यहां पर टाइम तो इक्वल है, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो ये रहा यूनिफॉर्म और ये रहा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं घड़ी में लगा सुई, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, यानी हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी के सुई। और नॉन यूनिफॉर्म का कुछ भी एग्जांपल हो जाएगा, हम आते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी तो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मालूम है, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, ए बॉडी नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी। ये क्या बोलता है सुनिए ध्यान से, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, जितना एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको, डिस्टेंस। आपको एक बात बता दें कि जो हमारा डिस्टेंस होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इट इज मेजर्ड इन मीटर में भी करते हैं इसको, सेंटीमीटर में भी करते हैं और किलोमीटर में भी करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना मतलब नहीं है, और इसको मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, डिस्टेंस कुछ नहीं है, एक्चुअली में आपको बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले डिफिनेशन समझ लेंगे दोनों का। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मालूम है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the shortest distance between initial point to final point। ये क्या बोलता है सुनिए ध्यान से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट किया और जहां पर लास्ट करेगा तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को बोल देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देखिएगा आप, किस तरह समझ लीजिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ये किस प्रकार की क्वांटिटीज है? तो वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, आगे देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इट इज measured in मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बिकॉज इट इज also टाइप ऑफ डिस्टेंस। ये भी तो एक प्रकार का डिस्टेंस है ना, है। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। इसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ऐसे यहां से बंदा चलना शुरू किया ए पॉइंट से, अब ऐसा आया और ऐसे गया, यहां पर 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां पर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पाथ कौन था डिस्टेंस ट्रेवल करने का? ये था। ये ऐसे आया और ऐसे गया, तो इधर से यहां तक आया 5 किलोमीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ये हमारा 5 किलोमीटर अब प्लस यहां से यहां गया 10, तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो जाएगा और फाइनल पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, तो इसके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकलेगा? तो आपको मालूम पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि सर आप एक चीज बताइए, ये सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों है और ये सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, इसमें डायरेक्शन ग्रोथ होता है, इसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर मान लीजिए बोलते हैं हम आपको यहां से लेकर के यहां तक गए आप, ठीक है, यहां के बाद फिर यहां गए, इधर 4 किलोमीटर गए और इधर 2 किलोमीटर गए। ठीक है, तो आप बताइए कि यहां पर डिस्टेंस कितना कवर किए आप? तो यहां पर डिस्टेंस कवर किए आप 6, मतलब 4 + 2 कितना? 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना किए आप? डिस्प्लेसमेंट कितना किए? डिस्प्लेसमेंट आप कितना किए? हाँ, हो ना हो आपको हमेशा क्या आएगा? 6 से ही कम आएगा। 6 से क्या आएगा? ही कम आएगा। समझ ध्यान से, 6 से कम इसलिए आएगा, 1 मिनट, 6 से कम इसलिए आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बिकॉज इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी होता है, 6 से कम आएगा। दूसरे केस में देखिएगा आप, अगर मान लीजिए ऐसा गया, ठीक है, और ऐसे जाने के बाद ए से देखिए बी गया, कितना किलोमीटर? तो गया वो 4 किलोमीटर। ठीक है, और वापस फिर लौट गया, फिर वापस भी लौटा है और वही पाथ पे लौट गया, इसी पे लौट गया, यहां तक कितना? 2 किलोमीटर। तो आपसे बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले गया 4, आप उधर से लौटा है कितना? 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। लेकिन आपसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा, सर इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट तो ये है, तो पूरा 4 था, 2 लौट ही गया, तो कितना बच गया? 2। या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2। तो दोनों केस में आप क्या देखें कि सर डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डायरेक्शन का, चाहे कोई डायरेक्शन हो जाए, लेकिन हाँ सर डिस्प्लेसमेंट का फर्क पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का फर्क पड़ रहा है, यहां कुछ और डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहां कुछ और आएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे चलते हैं।
स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड, ध्यान दीजिएगा, ए बॉडी कवर, ए बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या बोलता है समझिए ध्यान से, ये बोलता है ए बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी, इसके बाद क्या आता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा समझिए ध्यान से, ए बॉडी कवर, ए बॉडी कवर कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन फिक्स डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, ये है स्पीड है, कितना बोलता है? ए बॉडी कवर डिस्टेंस, कितना बॉडी कवर करेगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो हम बोलेंगे उसका वो स्पीड है, ठीक है। सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? तो बाबू थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस सुनो, ए बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहां तक तो बाबू सेम है, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐड क्या हो गया है? इन फिक्स डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी है। और जब बाबू इसमें डायरेक्शन आ गया तो हो जाएगा बाबू क्या? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन तू बाबू बताओ ये क्या इसमें वेक्टर क्वांटिटी आएगा? नहीं, क्या है कि इसमें डायरेक्शन जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा स्केलर। इसमें डायरेक्शन जरूरी है इसलिए हो जाएगा वेक्टर। इसको सर एसआई यूनिट बता दीजिए। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। लेकिन एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। नाम से मालूम पड़ रहा है, ए बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा खाली फर्क है डायरेक्शन का। डायरेक्शन जिसमें आ जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, और जब डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इस साइड तो दोनों का सेम है। और साथ में अगर मान लीजिएगा कि इसमें स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद चलते हम लोग एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी समझ जाइए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ये क्या बोल रहा है समझिए ध्यान से। टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम। ये क्या बोलता है? टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरा समय में, T1 हो, T2 हो, D1 हो, D2 कोई भी हो, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल टाइम में तो हम लोग बोलेंगे वो कौन सा हो जाएगा? तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल, लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब समझते हैं इसका एक और फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2। इसको भी याद रखिएगा, यूज आएगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग एवरेज वैल्यू समझ लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल समझते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल एक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बंदा है जो यहां से लेकर के यहां तक जाता है। ठीक है, इसका यहां पर मान लीजिए घर है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए स्कूल है, यहां पर क्या है, स्कूल है। अभी घर से स्कूल जाता है, वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और स्कूल से जब छुट्टी होता है तो आता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि यहां पर आप हमको निकाल के दिखाइए एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाइए। एवरेज वेलोसिटी बोल दीजिए चाहे स्पीड बोल दीजिए, क्या होगा। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी का तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सर यहां पर आप सिर्फ स्पीड दे दिए है, टोटल ना डिस्टेंस दिए है, अपना टाइम दिए है, तो कैसे होगा। हम निकालेंगे बाबू, हम क्या करेंगे, निकालेंगे। पहला केस में जाने के लिए, ठीक है, पहला केस में हम जाने के लिए फर्स्ट केस में क्या करेंगे, हम लोग उसके स्पीड तो दिया हुआ है, डिस्टेंस को मान लेंगे x, डिस्टेंस को मान लेंगे x। तो जब मान लीजिए बताइए डिस्टेंस बराबर x हो जाएगा और टाइम को मान लेंगे क्या, t मान लेंगे। ठीक है, टाइम को t मानेंगे भी नहीं तो हम लोग निकल जाएगा। मान लीजिए कि लेट, यहां पर नाम देते हैं a और यहां देते हैं b, लेट डिस्टेंस बिटवीन a टू b कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। जब डिस्टेंस x हो जाएगा तो आप बताइएगा t1 कितना हो जाएगा, जानने के लिए टाइम के लिए हम t1 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड यानी डिस्टेंस दिया हुआ है x, अब स्पीड क्या हो दिया हुआ है 40, ये जाते समय के लिए टाइम हो गया। ठीक है, अब आप बताइए अब आने के लिए यूज करते हैं 4 सेकेंड केस। अब आने के लिए क्या होगा, अरे बाबू गया है जब डिस्टेंस x तो लौटेगा भी डिस्टेंस x। इस केस में भी बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, बशर्ते यहां पर क्या हो जाएगा b टू a, क्या कि लौट रहा है ना वापस, हो सकता है छुट्टी हो गया होगा, जा रहा होगा स्पीड में साइकिल से। अब समझिए ध्यान से, इसमें t2 कितना हो जाएगा टाइम, तो हम लोग को मालूम है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो बाबू x ही रहेगा, लेकिन लौटा है कितना स्पीड से, तो लौटा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसलिए यहां लिख देंगे 50। अब फॉर्मूला बैठाएंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बताइए, यहां पर भी x है और यहां पर भी लौटा भी कितना है, x ही लौटा है, गया भी x लौटा भी x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस x, ये जाने वाला x, ये लौटने वाला x। टाइम कितना हो जाएगा, तो जाने के समय कितना है x बाई 40 और आते समय कितना है x बाई 50 है। सॉल्व कर ले भाई इसको, x कितना हो जाएगा 2x, इसका एलसीएम लेंगे आ जाएगा 200। ठीक है, और ये कर देंगे तो आ जाएगा 5x, अब एक हो जाएगा 4x। ठीक है, इसको करेंगे तो 2x का 2x, अब जान दें कि 200 जो हमारा है इसको भेज देंगे ऊपर, तो इंटू 200 यहां हो जाएगा और ये 9x नीचे हो जाएगा, x कैंसल। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा 400/9, यानी कि इसको आप काटिएगा, इसको हम लोग काटेंगे तो 44.4 कुछ आ जाएगा, और हमको क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड, इस इसका यूनिट क्या हो जाए मीटर पर सेकेंड। आपने यहां देखा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको मालूम क्या पड़ा कि कैसे हम लोग यहां पर सिर्फ स्पीड दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद समझते हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, क्या डिस्टेंस, थोड़ा समझिएगा, कभी नहीं बड़ा हो सकता है। यानी पहला केस हम लोग लेते हैं, पहला केस डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब when a body moves in a straight line, स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा उस समय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां पर गया, अब बिल्कुल स्ट्रेट गया, बिल्कुल क्या गया, स्ट्रेट गया, तो आप बताइए कि मान लीजिए गया 10 किलोमीटर, कितना गया 10 किलोमीटर, तो इस केस में आप देखेंगे कि डिस्टेंस भी हमारा जो होगा 10 से होगा
और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ताकि शॉर्टेज डिस्टेंस यही तो रहेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन तो यही तो बन रहा है। तो कभी भी अगर मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जाता है तो उस केस में आप याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। आई थिंक दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हाँ सर, जीरो हो सकता है। when a body return on a starting point, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, तो यहां से मूव करते 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 वापस पीसी पे आ गया। और तो भैया एक इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, फाइनल पॉइंट भी तो यही हो गया, तो इसमें फिर डिस्टेंस कहां हुआ? हाँ, एक्चुअली में डिस्टेंस गोले वाला होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब बॉडी मूव करके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, तब जहां से शुरू किया था वहीं पर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या सर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बढ़ा सकता है? नहीं बाबू, डिस्टेंस कभी भी हमेशा से हमेशा बढ़ाएगा, इक्वल आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस छोटा कभी नहीं आएगा। हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा चाहे तो बराबर आएगा चाहे तो बड़ा आएगा। डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक्सेलरेशन में। इसके बाद चलते हैं एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन समझते हैं क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इट इज ए rate of change in velocity with time। एक क्या बोला सुनिए, एक रेट है, कितना रेट से वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज करेगा, उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेलरेशन। ये बताइए कौन सा क्वांटिटी है? तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटीज है बाबू। इसका हम लोग क्या देखें? मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। मतलब आपको क्या समझ में आया कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। इसमें एक चीज बात, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, बराबर चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कैसे करेगा? तो आप देखिएगा कि मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी जो उसका रहेगा उसको यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बराबर डेल्टा वी बाई टी। मीन्स क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा, ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, आसान है। ठीक है, अब आगे देखिएगा एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब बॉडी मूव नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो उस समय एक्सेलरेशन कितना आएगा?